दोस्तों आज की डेट पे अगर आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसको ऑनलाइन ग्रो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन ग्रो करने के लिए आपके पास मल्टीपल टाइप के स्ट्रेटेजी रहते हैं, आपको हर स्ट्रेटेजी पे वर्क करना रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी ये रहता है जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपका फ्री पे अच्छा खासा वर्क हो जाता है। फ्री पे आप काम करते हैं तो आप कंटिन्यूअसली चीजों को पोस्ट करते हैं, जो आपका कंटेंट रहता है उसको लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात रहती है कि आप जब कंटिन्यूअसली पोस्टिंग करते रहेंगे, हो सकता है कुछ भी कंटेंट वहां पर ग्रो ना हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा सा एक स्टेप आगे आप बढ़ते हैं और एक नया पोस्ट डालते हैं, तो क्या पता ये पोस्ट आपका वायरल हो जाए, और जहां पर चीजें वायरल होती है वहां पर आपका बिजनेस सडनली से ग्रो करेगा और आपका ब्रांड भी अच्छा खासा यहाँ पर अचानक से बढ़ जाएगा। क्योंकि आज की डेट पे आप खुद ही जानते हैं कि आप ऑनलाइन पे काम करेंगे तो आपको खुद नहीं पता कि भाई कौन सा चीज कब यहाँ पर वायरल हो जाए। तो आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराने के लिए हर पॉसिबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। आपको हर प्लेटफॉर्म को कंसीडर करके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म मैं आपको इस वीडियो पे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, लिंक्डइन आर्टिकल के बारे पे। आप लिंक्डइन तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप आर्टिकल पे वर्क करते हैं और ये प्रोफेशनल लोग आपके आर्टिकल को रीड करेंगे, वहां पर देखेंगे कि आपका कंटेंट इनके रिलेवेंट है, इनके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से आपको एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आपके बिजनेस पे एक न्यू क्लाइंट आ सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे। तो ये तो आपके बिजनेस के लिए अच्छी वाली बात रहेगी। तो इस पार्ट को, जो कि लिंक्डइन आर्टिकल है, उसको हमको कंसीडर करके चलना हुआ अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराने के लिए। इसलिए इस वीडियो पे मैं आपको टोटल 3 पॉइंट पे चीजों को क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आप लिंक्डइन आर्टिकल पे वर्क करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से 6 चीजें हैं जिस पे आपको रिक्वायरमेंट होगी वर्क करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड बताऊंगा कि भाई लिंक्डइन आर्टिकल को कैसे यहाँ पर पब्लिश करना है, उसको कैसे बनाना है, उस चीज के बारे पे। और लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल गाइडेड वीडियो है दोस्तों, उसको पूरा लास्ट तक अच्छे से देखिए, यहाँ से लर्निंग लीजिए, फिर अपने बिजनेस के लिए आप लिंक्डइन आर्टिकल पे वर्क करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। आपको लिंक्डइन पे आर्टिकल पोस्ट करना है, तो ऐसे कौन से 6 चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी आर्टिकल पोस्ट करते टाइम। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका गोल। आप यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं, आर्टिकल पोस्ट करने का आपका गोल क्या है। आप जितने भी आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करेंगे, हर एक आर्टिकल का आपका सेपरेट गोल हो सकता है। गोल पे आपका हो सकता है कि भाई मुझे लीड जनरेशन करना है, या फिर अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़वाना है, अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है, यूट्यूब वीडियोस के व्यूज वगैरह मुझे इंक्रीज कराने हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर मुझे ग्रो कराना है। ये आपका गोल हो सकता है। जो भी गोल आप क्रिएट करेंगे, उस गोल के अकॉर्डिंग आप अपने लिंक्डइन का आर्टिकल को क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल गाइड करने वाला हूं, तो मेरा यहाँ पर गोल रहेगा गूगल फॉर्म के थ्रू लीड जनरेशन करवाना। भी मैं इस पे कैसे काम करूंगा वो सब चीज आपको पता चलने वाली है। सबसे पहले आप अपना गोल को क्रिएट करिए कि मैं ये आर्टिकल क्यों पब्लिश करना चाहता हूं। सेकेंड पॉइंट है रिलेवेंट कीवर्ड्स। मतलब जब आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक रहेगा आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस सिचुएशन पे आपके टॉपिक पे क्या रिलेवेंट कीवर्ड्स है उसको आप सर्च करिए। आप गूगल पे जाकर देखिए, यूट्यूब पे जाकर देखिए कि इससे रिलेवेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैं हो सके तो फ्यूचर पे और आपको एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। रिलेवेंट कीवर्ड्स जब आपके पास मिल जाते हैं, तब नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेज फॉर कवर। आप आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक इमेज होना चाहिए जो उस आर्टिकल के बारे पे बताए कि भाई ये आर्टिकल किसके बारे पे है।
आपको इमेज बनाना नहीं आता तो कैनवा का यूज करके इजीली तरीके से आप इमेज बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कंटेंट। जो भी आर्टिकल आप राइट कर रहे हैं उसका एक कंटेंट बनेगा, वो आपके पास पहले से रिटर्न हो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आप कुछ ग्रामरली वगैरह है उसको चेक कर सकते हैं, कंटेंट का ड्राफ्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, और भी बहुत ही सारी चीजें रहती है कंटेंट को राइट करने पे, तो पहले से राइट करके आप रख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट आता है लिंक्डइन आर्टिकल एसईओ। जैसा भी आपने कीवर्ड पे वर्क किया है उसी टाइप से आपको लिंक्डइन आर्टिकल का एसईओ करना चाहिए, जिससे प्रॉफिट ये होगा कि जब कभी भी यूजर जो है गूगल पे सर्च करेगा तो वहां पर आपके आर्टिकल अगर आ जाते हैं, रैंक कर जाते हैं, तो आपके आर्टिकल पे अच्छे खासे व्यूज यहाँ पर मिलेंगे, और जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतने ही अच्छा आपके पास जो भी गोल आपने क्रिएट किया है उसमें एंगेजमेंट बढ़ेगा। आपको आर्टिकल पे एसईओ कैसे करना है उसके बारे पे भी हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। लास्ट पे आता है आपका इंट्रो मैसेज। इंट्रो मैसेज क्या होता है उसको मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इंट्रो मैसेज पे वर्क करना। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल गाइड करके देखते हैं, और मैं लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेता हूं, वहां पर आपको चीजें करके बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर लिंक्डइन को ओपन करना है। लिंक्डइन आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा फोटो अपलोड करने का, वीडियो अपलोड करने का, राइट आर्टिकल का। राइट आर्टिकल में आपको क्लिक करना है। जिस भी प्रोफाइल से आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ एडिटिंग के ऑप्शन है, मतलब जो आपके कंटेंट रहेंगे उस पर आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मैनेज और नेक्स्ट का है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना इमेज को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से अपना इमेज को एक ले लेता हूँ और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर टाइटल पे। टाइटल पे वर्क करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च किया है उसमें से एक जो टॉप प्रायोरिटी का कीवर्ड है उसको सबसे पहले टाइटल पे रखिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च मैंने किया हूँ एक ऑर्डिनरी लेवल का, तो एक कीवर्ड को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और टाइटल पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैनेज पे जाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है आर्टिकल यूआरएल का, क्योंकि मुझे पहले यूआरएल बनाना होगा, और यूआरएल क्या करेगा, यही मेरा गूगल पे रैंक करेगा मेरे आर्टिकल को। एक बार जब आपका यूआरएल बन जाता है तो ये फिर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूआरएल देख सकते हैं, हाउ टू ग्रो कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन, मतलब इसने 2 को नहीं लिया है जो हम लोगों ने टाइटल डाला है, बाकी यहाँ पर मेरा कीवर्ड प्रॉपर्ली आ जा रहा है। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है एसईओ टाइटल के बारे पे। यहाँ पर मैं टाइटल इंटर कर देता हूँ कि जो मैंने कीवर्ड का रिसर्च किया है उसी कीवर्ड को मैं यहाँ पर जस्ट ड्राफ्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एसईओ डिस्क्रिप्शन के बारे पे। तो यहाँ पर एक आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि भाई ये आर्टिकल किस बारे पे है, और अच्छे से कीवर्ड का प्लेसिंग करेंगे तो आपका रैंक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। यहाँ मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब देखा जाए तो ये आर्टिकल का एसईओ बेसिक लेवल पे हो चुका है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आर्टिकल का टाइटल। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको आर्टिकल पहले से राइट करके रख लेना है, तो मैंने ये आर्टिकल को पहले से राइट करके रखा है, और ये रहेगा मेरा आर्टिकल का टाइटल। इसको जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे आगे का कंटेंट लिखना है, तो ये जो पूरा कंटेंट मेरा रेडी है इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ सिंपल से पेस्ट कर दूंगा। अब जैसा कि मैंने गोल का बताया था कि मैं यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल करवाऊंगा, तो लास्ट पे आप देख सकते हैं मेरा गूगल फॉर्म का एक लिंक रहेगा, मतलब जो भी मेरा टारगेट ऑडियंस इस कंटेंट को रीड करेगा उसको अच्छा लगेगा और वो मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इस गूगल फॉर्म को फिल करके वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इस कंटेंट को मैं थोड़ा और अप्रोप्रिएट बना देता हूँ, थोड़ा इसका डिजाइनिंग कर देता हूँ। डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पर एडिटिंग का पार्ट है, इस पर मैं थोड़ा वर्क अभी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग वगैरह डाल दिया है, चीजों को बोल्ड कर दिया है, तो ये एक अट्रैक्टिव लुक देगा मेरे कंटेंट को। और यहाँ पर मैं इंटर करके अपना एक लिंक डाल देता हूँ ताकि लोग मुझे यहाँ से भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सके। @ लगाता हूँ और अपना नेम लिखता हूँ, तो लिंक्डइन यहाँ पर आपके प्रोफाइल को रिकमेंड कर देगा। तो ये मेरा प्रोफाइल रिकमेंड हो चुका है, और लास्ट पे 2-3 इंटर करके मेरा हैशटैग भी यहाँ पर लग चुका है, और ये मेरा कंटेंट देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट रेडी है। अब इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर करता हूँ,
और नेक्स्ट करता हूं तो ये मेरे को बोल रहा है कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा है उसको आप अपने फीड पे, मतलब जो लिंक्डइन का फीड है वहां पर पब्लिश करिए। तो जैसा कि हम लोगों ने 6th पॉइंट पे देखा था इंट्रो मैसेज के बारे पे, तो आपको एक इंट्रो मैसेज पब्लिश करना होगा। यहाँ पर इसको भी आपको पहले से लिख के रखना होगा, राइट करके रखना होगा। तो ये देखिए मैंने पहले से इंट्रो मैसेज राइट करके रखा हुआ है और यहाँ पर @ पे मैं अपना प्रोफाइल को मेंशन कर देता हूं। अब इसको मैं पब्लिश करता हूं तो ये मेरे फीड पे दिखेगा, मतलब जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनके पास ये एटलीस्ट पहुंचेगा। वहां से जाकर इन लोग इसको क्लिक करेंगे तो वो मेरे आर्टिकल पे जंप करेंगे और पूरे आर्टिकल को रीड करेंगे। तो अभी मैं इसको यहां से पब्लिश कर देता हूं। देखिए दोस्तों ये हमारा पब्लिश हो भी चुका है। कांग्रेस ऑन पब्लिशिंग योर लेटेस्ट आर्टिकल। एंड ये बोल रहा है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हैं। अभी मैं इसको शेयर नहीं करता। ये आर्टिकल हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ कि ये राइटअप कैसे हुआ है। और लास्ट पे जो हमारा गूगल फॉर्म है वो भी आ रहा है और ये जो फॉलो करने का लिंक है वो भी हमारा आ जा रहा है। होप यू गाइस आपको प्रैक्टिकल गाइड मिल गया होगा कि आप अपने लिए लिंक्डइन का आर्टिकल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज के बारे पे। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप है कि वर्क ऑन योर लिंक्डइन आर्टिकल। आप अपने खुद के लिंक्डइन आर्टिकल पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करना स्टार्ट करिए। अपने बिजनेस और ब्रांड को ऑनलाइन ग्रो करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।